हाय गाइस, आज आपको लेकर चलेंगे तारकेश्वर धाम। आपको इसकी पूरी जानकारी देंगे और इससे जुड़ी पौराणिक रोचक कथा भी आपको बताएंगे। भाई, श्री तारकेश्वर धाम का जो मंदिर है वो लैंसडाउन से लगभग 37 किलोमीटर दूर है, जिसको करने में लगभग सवा घंटे से लेके 1.5 घंटे का समय लगता है। रास्ता बहुत ही संकीर्ण और खूबसूरत है। हाँ जी, देखिए क्या मज़ेदार रास्ता है, क्या बढ़िया माहौल है। इस वक्त हम तारकेश्वर मंदिर जा रहे हैं और रास्ता देख के ना बस मस्ती आ जाती है। मतलब साफ सुथरा, सब कुछ बढ़िया, क्या बोले, सब नशीला है एकदम, कहते हैं ना। छोटी रोड है लेकिन सही है। आइए अब आपको तारकेश्वर धाम से जुड़ी रोचक कथाएं सुनाते हैं। पहली कथा के अनुसार उत्तराखंड के चोरीखल ब्लॉक में असवालों का एक गांव था। इसी गांव में तारकेश्वर जी भी रहा करते थे। तारकेश्वर जी को बहुत बुरा लगता था जब कोई व्यक्ति किसी जीव जंतु या पक्षी को नुकसान पहुंचाता था। एक दिन की बात है, असवाल जाति के लोग एक बैल को बिना खिलाए पिलाए खेत में जुताई कर रहे थे। तारकेश्वर जी वहां पहुंच गए, देखकर भड़क उठे, जिसके चलते दोनों में, असवाल जाति के लोगों में और तारकेश्वर जी में झड़प हो गई और ये तय हुआ कि भाई एक मल्ल युद्ध होगा और जो इसमें हारेगा उसको गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। असवाल जाति के तरफ से जिस व्यक्ति ने मल्ल युद्ध करना था उसने चालाकी चली और उसने अपने पूरे शरीर के ऊपर सरसों का तेल लगा लिया ताकि युद्ध के दौरान वह आसानी से तारकेश्वर जी के बंधन से मुक्त हो सके, फिसल सके। अब युद्ध होने लगा, युद्ध का कोई निर्णय तय नहीं हुआ, तो युद्ध बंद होने से पहले ही असवाल जाति के लोगों ने तारकेश्वर जी को मारना शुरू कर दिया, जिसके चलते तारकेश्वर जी वहाँ से भागे और जहाँ आज धाम स्थित है वहाँ पहुँचकर उन्होंने शिव की आराधना करी। शिव जी प्रसन्न हुए, उन्होंने उनको दर्शन दिए और अमृता का वरदान दिया और कहा यहाँ पर शिव जी की जो पूजा होगी वो तारकेश्वर जी के नाम से होगी। अमृता पाने के बाद तारकेश्वर जी ने जो है असवाल जाति के लोगों को श्राप दिया कि अगर उनमें से कोई भी व्यक्ति इस धाम पर आएगा तो उसके साथ कुछ बुरा जरूर होगा। और तभी से तारकेश्वर धाम में सरसों का तेल और कंधार के पत्ते लाना भी वर्जित हो गया। इस स्थान से जुड़ी एक और पौराणिक और रोचक कथा है, जिसके अनुसार तारकेश्वर नाम का एक राक्षस था जिन्होंने शिव की घोर तपस्या करी। शिव प्रसन्न हुए, उन्होंने उससे वरदान मांगने को कहा। तारकेश्वर सुर ने कहा कि भाई उन्हें अमृता का वरदान दिया जाए। शिव बोले ये प्रकृति के नियम है, कुछ और मांगो। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप मुझे अमृता का वरदान दे दो, परंतु मैं मरूंगा तो केवल आपके पुत्र के हाथों ही मरूंगा। अब तारकसुर जानता था कि भाई शिव तो वैराग्य हैं, ना वो शादी करेंगे ना ही पुत्र होगा। और उसके बाद उन्होंने जो है देवताओं और ऋषियों को परेशान करना शुरू कर दिया। कई वर्ष के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव से विवाह हेतु तप किया और अपनी शक्ति रूप को जानने के बाद भगवान शिव से विवाह किया। विवाह के बाद भगवान शिव के यहाँ जन्म लिया कार्तिकेय महाराज ने। अब शिव के कहने पर कार्तिकेय महाराज ने तारकासुर के साथ युद्ध किया और उनका वध किया। वध करने से पहले तारकासुर ने शिव से माफ़ी मांगी और शिव ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि ये स्थान जो है पर शिव की जो पूजा होगी वो तारकेश्वर जी के नाम से होगी। तब से भगवान शिव तारकेश्वर महादेव कहलाए जाते हैं तारकेश्वर धाम पे। मंदिर के चारों तरफ देवदार और चीड़ के वृक्ष काफ़ी ज़्यादा मात्रा में देखने को मिल जाएंगे। देवदार के वृक्ष की ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है और ये वहीं उगते हैं जहाँ नमी होती है। तो बहुत ही खूबसूरत प्यारा स्थान है, आप चित्रों में इसको देख सकते हैं। ये हम आ गए हैं जी तारकेश्वर मंदिर। ये तारकेश्वर धाम का एंट्रेंस है, बहुत ब्यूटीफुल है। देखिए मैडम भी उन्होंने हाथ हिलाई, एक घंटी बजा दीजिए।
नीचे वाली कोई देखिए कि दोनों तरफ घंटियाँ लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं मंदिर के दोनों तरफ घंटियाँ लगी हुई हैं। मतलब बहुत ही खूबसूरत मंदिर। और वो गाना ना, ये वादियाँ ये हवाएं बुला रही हैं, मतलब समझिए धाम ही ऐसा है जहाँ पे वादियाँ और हवाएं आपको बुलाएंगी। मतलब यहाँ आने के बाद अगर आप फिर कभी लैंसडाउन आएंगे तो इस जगह को ज़रूर देखेंगे। मतलब इस जगह को देखे बगैर आप रह नहीं पाएंगे। मेरे ठहरो, सिलेक्ट हो गया मैं, ग्रीन आ गया, ग्रीन। हाँ, अब देखिए क्या ज़बरदस्त, मतलब ऐसे मतलब सुहाना एंट्रेंस तो कभी देखने को मिला ही नहीं। क्या कहते हैं आप, है ना ज़बरदस्त एंट्रेंस? आवाज़ आ रही है मेरी? आप भी बोलिए अपनी। हाँ हाँ है मेरा ग्रीन सिलेक्टेड? हाँ जी। तो देखिए आप क्या ज़बरदस्त एंट्रेंस है, गजब का, बहुत ही खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन है। और चारों तरफ का देखिए मूड माहौल मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, देखिए कितना बढ़िया, मतलब पेड़ों से घिरा मंदिर। इतना खूबसूरत मंदिर मैंने कहीं नहीं देखा। आपने देखा नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं, हैं? इतना सुंदर नहीं। इतना खूबसूरत मंदिर नहीं देखा। मंदिर तो सारे खूबसूरत होते हैं पर इसकी खूबसूरत बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये देखिए मंदिर में पहुंच गए, एंट्रेंस पे सिद्धपीठ श्री तारकेश्वर धाम। ये कितना खूबसूरत कलर कॉम्बिनेशन है, देखिए। शिव जी की मूर्ति कितनी ज़बरदस्त लग रही है, शिव की मूर्ति। हमने इसको बाहर से टाइल भी लगा दिया, हाँ, डेंटिंग पेंटिंग भी कर दिया, इसका पूरा चेंज कर दिया नक्शा। ठीक है, बाहर हमने इसको बना दिया। देखिए कितना खूबसूरत। मंदिर को भी यहीं से दिखा दो क्योंकि वो अंदर कह रहे हैं फोटो में। मना कर रहे? मैं तो इधर दिख रहा, आगे जाओ। अच्छा देखिए एक और रोचक कथा है। मंदिर के बगल में ही एक खास कुंड है जिसे खुद माता पार्वती ने खोदा था। इस कुंड के जल से ही भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक होता है और ऐसा माना जाता है कि अगर आप इस कुंड का पानी पिएंगे तो आप रोग मुक्त हो जाएंगे। आज इस मंदिर की बहुत ही मान्यता है और ये सभी लोग मानते हैं कि यहाँ जो भी मनोकामना मांगी जाए वो पूरी ज़रूर होती है। हेलो।